नमस्कार साथियों, डेली राजस्थान करंट अफेयर्स के सेशन में आपका स्वागत है। आज के सेशन में अपने साथियों जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न राजस्थान करंट अफेयर्स के बने हैं वो मैं आपके साथ साझा करूंगा। साथ ही उन प्रश्नों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य आपसे पूछे जा सकते हैं उस पर भी जानकारी साझा करूंगा। आपकी सुविधा के लिए साथियों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का लिंक होगा, वहां से आप आसानी से पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। मेरा प्रयास है साथियों कि 10 मिनट की क्लास के अंदर आपका राजस्थान करंट अफेयर्स क्लियर हो जाए। बाकी समय आप अन्य सब्जेक्टों को भी दे पाए। 1 घंटा या आधी घंटा का समय साथियों अगर अपने करंट अफेयर्स में लगाएंगे तो अन्य सब्जेक्टों को हम कब समय देंगे, ये भी सोचने वाली बात है। तो साथियों कम समय में क्वालिटी कंटेंट के लिए जरूर फॉलो कीजिएगा इन्फ्यूजन नोट्स हैं। और इस सेशन के अंदर साथियों अपने सूझबूझ सार भी देख लेते हैं, तो इस सेशन से बाहर अपना राजस्थान करंट अफेयर्स का क्वेश्चन साथियों जाएगा नहीं। तो शुरुआत करते हैं साथियों सेशन की। उसमें पहले अपने 3 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो जनवरी, फरवरी व मार्च के बने हैं वो देखते हैं। उनमें पहला क्वेश्चन आज के दिन का आपसे पूछा है कि भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित है जो किया गया। तो आंसर रहेगा साथियों दिवेश भट्टाचार्य को। भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया, तो आंसर हो जाएगा दिवेश भट्टाचार्य को। कविता संग्रह नूहे की नाव के लिए साथियों इनको दिया गया है। और इनका संबंध कहां से है, इनका संबंध है जो अपने भट्टपुर से है, तो अपने लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि देश का प्रथम रीजनल ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर है जो कहां बनकर तैयार हुआ है, तो आंसर रहेगा केकड़ी के अंदर। आपसे पूछा है कि देश का प्रथम रीजनल ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर कहां बनकर तैयार हुआ है, तो आंसर होगा केकड़ी के अंदर साथियों ये बनकर तैयार हुआ है। अजमेर संभाग के केकड़ी जिला स्थित विजयनगर और बादनवाड़ा के बीच सिंगवाल गांव में साथियों ये बनकर तैयार हुआ है, तो अपने लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में आत्मनिर्भर भारत उत्सव 2024 में एक जिला एक उत्पाद पुरस्कार वितरण में राजस्थान को किस पदक से है जो नवाजा गया, तो आंसर रहेगा साथियों कांस्य पदक से अपने राजस्थान को एक जिला एक उत्पाद के अंदर नवाजा गया था। तो साथियों ये थे अपने रिवीजन राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अब अपने साथियों आज के सेशन के अंदर 9 अप्रैल 2024 के जितने महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बने हैं उन पर चर्चा करेंगे। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि किस जिला प्रशासन के द्वारा मतदाताओं को लोकसभा चुनाव में मतदान के प्रति जागरूक करने के लिए ऊंट रैली निकाली गई। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है साथियों। जो चुनाव है उसमें अगर किसी भी प्रकार का नवाचार हो रहा है, क्या हो रहा है, नवाचार हो रहा है, तो साथियों वहां से अगर कोई नवाचार हो रहा है तो वहां से करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है जो पूछा जा सकता है। आपसे पूछा है कि किस जिला प्रशासन के द्वारा मतदाताओं को लोकसभा चुनाव में मतदान के प्रति जागरूक करने के लिए ऊंट रैली है जो निकाली गई, तो आंसर रहेगा साथियों बीकानेर के अंदर है जो बीकानेर जिला प्रशासन के द्वारा है जो साथियों ऊंट रैली निकालेगी। इसके अंदर साथियों ऊंट के माध्यम से ऊपर बैठकर है जो लोगों को है जो साथियों क्या बताया गया कि आपको ज्यादा से ज्यादा है जो मतदान करना है। तो इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि जिला प्रशासन के द्वारा ऊंट रैली के माध्यम से है लोगों को चुनाव के अंदर मतदान करने के लिए है जो जागरूक किया गया, तो आंसर रहेगा आपका बीकानेर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा से महज 40 किमी दूर बनी देश की पहली इमरजेंसी हवाई पट्टी पर नौसेना का पूर्वाभ्यास इसमें कौन कौन से फाइटर प्लेन ने भाग लिया था। हाल ही के अंदर साथियों भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर महज 40 किमी दूरी पर बनी देश की पहली इमरजेंसी जो हवाई पट्टी है उसके अंदर सेना का पूर्वाभ्यास किया गया। इसके अंदर कौन कौन से साथियों फाइटर प्लेनों ने भाग लिया, तो इसका अंदर रहेगा तेजस, जुगवार, C-295 AN-32। ये इंपॉर्टेंट इस प्रकार है साथियों पूछा जा सकता है कि कौन कौन से फाइटर प्लेनों ने इसके अंदर है जो भाग लिया था। तो साथियों इसका आयोजन है जो ये आपको भी पता है कि जालोर और बाड़मेर की जो सीमा है उसके ऊपर है साथियों ये, यानी लगती हुई और महज 40 किमी दूर है पाकिस्तान की सीमा से। उसके ऊपर साथियों नौसेना के द्वारा है जो एक पूर्वाभ्यास किया गया। इसके अंदर साथियों तेजस ने भाग लिया, फाइटर जो प्लेन है उन्होंने, और जुगवार C-295 AN-32 ने इसके अंदर है जो साथियों भाग लिया था। और उसका जो ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि साथियों नेशनल हाईवे 925 से अगड़वा सेसवा पर सैकड़ों लोगों ने सेना का पूर्वाभ्यास भी देखा है। तो ये देश की पहली इमरजेंसी हवाई पट्टी है। इस पर साथियों अगर सेना के द्वारा कोई पूर्वाभ्यास किया गया है और वहां पर साथियों आपसे पूछा जा सकता है कि किस किस फाइटर जेट ने है जो इसके अंदर भाग लिया था, तो इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन रहने वाला है।
आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि उदयपुर में मेवाड़ महोत्सव का आयोजन है जो कब से कब किया जाएगा। उदयपुर के अंदर साथियों मेवाड़ महोत्सव का आयोजन है जो कब से कब किया जाएगा। तो साथियों 11 से लेकर 13 अप्रैल तक इसका आयोजन किया जाएगा। 11 से 13 अप्रैल तक साथियों इसका आयोजन है जो किया जाएगा। ये जो साथियों राजस्थान पर्यटन विभाग व जिला प्रशासन के सहयोग से साथियों इसका आयोजन है जो किया जाएगा। तो आपसे पूछा जा सकता है कि उदयपुर में मेवाड़ महोत्सव का आयोजन है जो कब से कब किया जाएगा। तो आपका आंसर होना चाहिए 11 से 13 अप्रैल को साथियों इसका आयोजन है जो किया जाएगा। राजस्थान पर्यटन विभाग व जिला प्रशासन के द्वारा है जो इसका आयोजन किया जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि प्रदेश सरकार द्वारा राजस्थान के कितने महात्मा गांधी अंग्रेजी मीडियम स्कूलों में हाईटेक पढ़ाई करवाने हेतु रोबोटिक्स लैब तैयार करवाई गई है। कि प्रदेश सरकार के द्वारा साथियों राजस्थान के कितने महात्मा गांधी अंग्रेजी मीडियम स्कूलों में हाईटेक पढ़ाई करवाने हेतु रोबोटिक्स लैब तैयार करवाई गई है। तो 300 साथियों रोबोटिक्स जो लैब हैं वो तैयार करवाई गई है। इसके अंदर साथियों जो टीचर हैं उनको भी अभी ट्रेनिंग है जो दी जा रही है। और इसके अंदर होगा क्या साथियों, एआई से संबंधित और नवाचार से संबंधित है जो विद्यार्थियों को इसके अंदर शिक्षा है जो दी जाएगी। नवाचार से संबंधित है जो विद्यार्थियों को इसके अंदर है जो शिक्षा है जो दी जाएगी। और इसके लिए साथियों टीचरों को भी है जो ट्रेनिंग दी जा रही है। तो 300 विद्यालयों के अंदर साथियों रोबोटिक्स लैब है जो तैयार करवाएगी है, ये अपने को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि जगतपुरा जयपुर में किस अत्याधुनिक भव्य सांस्कृतिक केंद्र का निर्माण किया जा रहा है। जगतपुरा जयपुर में किस अत्याधुनिक भव्य सांस्कृतिक केंद्र का निर्माण किया जा रहा है। तो आंसर रहेगा हरे कृष्णा कल्चर सेंटर का साथियों ये निर्माण किया जा रहा है। इसके अंदर साथियों इसका जो निर्माण है वो 6 एकड़ के अंदर किया जा रहा है और 2027 तक इसका साथियों निर्माण कार्य है जो पूर्ण हो जाएगा। निर्माण कार्य क्या हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा। तो इंपॉर्टेंट रहेगा कि जगतपुरा जयपुर में किस अत्याधुनिक भव्य सांस्कृतिक केंद्र का है जो निर्माण करवाया जा रहा है। तो आंसर होगा हरे कृष्णा कल्चरल सेंटर का करवाया जा रहा है। 6 एकड़ के अंदर साथियों इसका निर्माण करवाया जा रहा है। 2027 तक इसका जो निर्माण कार्य है वो पूर्ण हो जाएगा। तो ये अपने लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। और सूजस भी साथियों आपकी मांग पर शुरू किया गया है। इसके अंदर तो जो इंपॉर्टेंट आजकल तो लोकसभा चुनाव है उससे संबंधित ही जानकारी आ रही है। मतदाता से लोकतंत्र में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें, इस प्रकार साथियों चूरू के अंदर है जो जिला निर्वाचन अधिकारी के द्वारा बताया गया है। ऊंट गाड़े पर बैठकर जिला निर्वाचन अधिकारियों ने मतदाताओं के लिए जागरूक रैली है जो निकाली है। इस पर अपने पहले भी बात कर चुके हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती नर्मदा वर्षणी ने जागरूक रैली को हरी झंडी दिखाई थी। ये इसके अलावा साथियों कई जगह है जो मेहंदी के माध्यम से भी है जो लोगों को जागरूक है जो किया जा रहा है। तो इस प्रकार साथियों इस सेशन के अंदर जितने ही महत्वपूर्ण अपने राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन रहे थे वो मैंने आपके साथ साझा किए हैं। मेरा प्रयास रहता है कि मैं आपके साथ कम समय में बेहतरीन कंटेंट शेयर करूं। यह प्रयास आपको पसंद आया है तो इस सेशन को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। कम समय में क्वालिटी कंटेंट के लिए जरूर फॉलो कीजिएगा इन्फ्यूजन नोट से। और आपकी सुविधा के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में साथियों पीडीएफ का लिंक होगा, वहां से आप आसानी से पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। और टेलीग्राम पर भी जुड़िए साथियों, वहां पर आपको मंथली करंट अफेयर्स, इंडिया करंट अफेयर्स और जो भी करंट के महत्वपूर्ण मुद्दे होते हैं उनकी जानकारी है जो वहां पर शेयर कर दी जाती है। तो जुड़े रहिएगा इन्फ्यूजन नोट से और अपने दोस्तों में भी इसे जरूर शेयर कीजिएगा साथियों। धन्यवाद।